अच्छा, ये बारिक साहब को क्या आप बड़ा क्लोजली उसको भी एनालाइज करते हैं हमेशा, ये इकॉनमी का कितना बड़ा प्रेशर है? बिकॉज मुझे याद है कि आप इसको आपने कई दफ़ा इसको एवेल्यूएट भी किया है कि ये कंसर्न्स तो हैं इकॉनमी के, इकोनॉमिक टीम के हवाले से भी हो सकते हैं, बट ये भी बड़ा बहुत मेजर एक सर्ज आया एनर्जी प्राइसेस आपकी, और उसका नॉक ऑन इफेक्ट और भी चीज़ों पर हुआ है। क्या इसको भी अंडरस्टैंड ही किया जाएगा कि नहीं ठीक है, अब एक इंटरनेशनल मसला है जिसकी वजह से आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बढ़ गई कीमतें, फेयर इनफ, इकॉनमी अगर स्ट्रगल कर रही है तो फेयर इनफ करती रहेगी, निकल आएगी, विल बी आउट ऑफ द वुड्स? या इस हुकूमत के लिए ये मसला है कि नहीं, वी आर अकाउंटेबल, और हो सकता है किसी स्टेज पर जाके तंग भी आ जाए कोई हमसे कि यार आप लोगों से कोई चीज़ समझती नहीं है? देखिए, इकॉनमी उठानी किसने है? ऑपोजिशन ऑफ द डे इस मसले को गर्म करती है ना। आप मुझे बताएं, क्या पीटीआई ने इन्फ्लेशन के ऊपर कोई बड़ा इशू बनाया? क्या मार्चेस की, क्या असेंबली में उठाया? हर एक का डिस्कनेक्ट है। गवर्नमेंट का डिस्कनेक्ट लोगों से इसलिए है कि उनको पता है 3 साल हमें फिक्र कोई नहीं है, 4 साल इलेक्शन होंगे, वेखी जाएगी, जो दो उससे होएगा उससे गल करांगे। ऑपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब की ठीक है, प्रायोरिटी उनकी है और होनी भी चाहिए, बिकॉज वो 1% पार्टी है, हर की उनकी रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जिंदा है उसका पॉलिटिकल करियर। लेकिन अवाम की बात कौन कर रहा है? क्या पीटीआई ने इस पेट्रोल के ऊपर बात की, अब जो 55 रुपए बढ़ा? क्या इन्फ्लेशन के ऊपर बात की? क्या एनर्जी के ऊपर बात की? बेरोजगारी की बात की? आपके शोज में आते हैं, मेरे शोज में आते हैं। मेरा ख्याल होता है कि अपोजिशन लीड करती है कॉन्वर्सेशंस को। हम सवाल भी करें तो उसमें एक बड़ा सतही सी बात होती है, फिर चली जाएगी बात मुलाकात के ऊपर। इतनी मुलाकातें नहीं हुई। ऑपोजिशन का भी तो डिस्कनेक्ट हुआ हुआ ना। वो भी 1 पॉइंट एजेंडा पे चल रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवाएं। गवर्नमेंट 1 पॉइंट एजेंडा पे है, हम मुलाकात नहीं करवाएंगे। चले जी, ये सारी सियासत इस वक्त इन 2 बातों पे फंस गई हुई है। तो आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट के पास ऑफ कोर्स वरीज हैं और आने वाले दिन बहुत सख्त हैं। जो अब इन्फ्लेशन हो रही है, देखिए, अगर ये एक्सपेक्टेड है, मैं 3-4 इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा था, फीस पाशा साहब भी थे और भी जो 4-5 इस मुल्क के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सबका ख्याल है कि इन्फ्लेशन 8-9% पे तो चली जाएगी। 10.5% इस पर इंटरेस्ट रेट है। अगर इन्फ्लेशन 8-9 पे गई, ये दोबारा इंटरेस्ट रेट आपका 2-2.5 पॉइंट्स फिर ऊपर चला जाएगा। एनर्जी कॉस्ट का आपका बुरा हाल है। गल्फ वॉर का हमें नहीं समझ आ रहा। अभी जो सारी इकोनॉमीज बुरी तरह मुतासर हो रही हैं मिडल ईस्ट की, सबसे ज्यादा पैसा वहां से आपको आता है। ठीक है, आपके जो वर्कर्स गए हुए, वहां ले ऑफ्स शुरू हो गए हैं। यहाँ गवर्नमेंट की मीटिंग शुरू हो गई है इस्लामाबाद में कि यार अगर एक एक्सपेक्टेड नंबर से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए तो उसको कैसे डील करना है। यहाँ कंसर्न्स हैं, लेकिन बिहाइंड क्लोज डोर्स हैं। और ये भी अल्लाह करे ये जंग जल्दी खत्म हो, वरना इसके बड़े बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लोग सिर्फ बैठे हुए कि जी पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ गई है, उससे रिलेटेड। खाली वो नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट सफर कर रही हैं और उन इकोनॉमीज की स्ट्रेंथ सफर कर रही है। ये बड़ा एक पूरा एक मिल मिला के बहुत खौफनाक किस्म का एक मशरूम बॉल बन रहा है, जिसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बट अगेन, इसको आवाज कौन देगा? देखें, किसी को मुंह बनना पड़ता है ना हर चीज का। ऑपोजिशन का चीज है कि ये सारी चीजें पूछे इनसे। बट वो आपने बात की, मसलन एक छोटी सी बात, डोंट वरी, डिटेल में नहीं जाऊंगा। जी जी, जहाज का इतना क्राइसिस बना पंजाब गवर्नमेंट का, क्या उसमें क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन भी पुट किया? ना नेशनल असेंबली में, ना प्रोविंशियल में, ना कहीं। जो लोगों के इश्यूज हैं उस पर ऑपोजिशन नहीं उनको बिल्डअप कर रही जैसे करना चाहिए। इसलिए ये आपको लगता है कि सब अच्छा हो रहा है क्योंकि सब बुरा सामने नजर नहीं आ रहा। अभी हमने हर चीज कार्पेट के नीचे डाल दी हुई है। इकोनॉमी भी कार्पेट के नीचे है, सब कुछ कार्पेट के नीचे है। ये जब कार्पेट उठेगा, आज उठे, 6 माह बाद उठे, साल बाद उठे, तो ये इकोनॉमिक गर्द इतनी ज्यादा उड़ेगी कि आपको लग पता जाएगा। ये वी आर इन हेडिंग इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। अगर आपका ख्याल है कि मीशत आज मुश्किलात में है, मुनीब, ये आने वाले 6-8 माह में आप देखिएगा, अल्लाह हर लिहाज से मैं चाहता हूँ मैं गलत साबित हूँ, बट वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेरी वेरी टर्बुलेंट इकोनॉमिक टाइम्स। ये बात आपकी ठीक है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टुवर्ड्स द एंड। सर, एक अभी मैं देख रहा था वही बात, अभी आपने खुद उसको मेंशन किया कि वो रिहाई फोर्स खान साहब के हवाले से वो बात हुई कि वो कहाँ गई। अब उन्होंने ऐलान कर दिया जी कि यानी ईद के बाद वो रिहाई फोर्स होगी, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और वो आफरीदी साहब ने भी, शायद आपने भी अपने प्रोग्राम में चलाया
कि नहीं वो ABCD प्लान है मेरे पास। ये ABCD प्लान और बड़े प्लान्स आपने अपनी देखी है प्रोफेशनल लाइफ में, क्या प्लान होगा सर एवेंचुअली? टारगेट तो आपको इन्फ्लेशन या बुरी गवर्नेंस या इन चीज़ों को करना पड़ेगा ना। खान साहब की रिहाई तो कैसे मुमकिन है अदरवाइज? खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी तब जब ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रेशर क्रिएट करेंगे। जब तक आप प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की गवर्नेंस आप फोकस में नहीं लाएंगे, लोगों की बात नहीं करेंगे जिसपे लोग आपके साथ खड़े हो। देखें, जब मेरी फैमिली का रिस्क, मेरी नौकरी, सब कुछ जब वो खतरे में पड़ती है और उसका मुझे रगड़ा पड़ता है, तो मुनीब मैं आपके साथ चलने पे तैयार हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप हर वक्त ये कहेंगे ना मालिक मेरे साथ चलो क्योंकि मेरे भाई को पकड़ा हुआ है या मेरे लीडर को पकड़ा हुआ है, तो मैं वोट तो जाके आपको डाल दूंगा, मैं जाके लाठियां नहीं खाऊंगा, मैं जाके अंदर नहीं होऊंगा, मैं अपने खानदान के लिए मसीद मुश्किलात पैदा नहीं करूंगा, बिकॉज आपके और मेरे इंटरेस्ट म्यूचुअल नहीं है। जब तक आप मेरे दर्द में मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, मैं आपकी तकलीफ में कैसे आपके साथ खड़ा होऊंगा? यहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि दिलों में है लोगों के, खान साहब बिल्कुल है, उनका वोट बैंक अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन में वोट डालना और जाके सड़क में मार खाना, हजारों लोग वर्कर इस वक्त अंदर हैं, जाके देखें तो सही उनकी क्या हालत है। इनकी लीडरशिप लाहौर में पड़ी हुई है। अब उस दिन गए जुनेद अकबर वगैरह और उनको नहीं मिलने दिया गया शाह महमूद वगैरह से, और वो कंसिलिएशन की बात ही करते हैं शाह महमूद वगैरह के, नेगोशिएट करते हैं। वहां से आपको गवर्नमेंट की भी सीरियसनेस नजर आ जाती है। चले यार, इमरान खान की तो फैमिली ये करती है वो करती है। शाह महमूद और दूसरे जो लाहौर में असीरान हैं, उन्होंने तो ओपन लेटर्स लिखे, उन्होंने तो अपनी पार्टी को कहा यार हमारे से आके मिलो, हम आपसे बात करते हैं। आप उनसे भी उनको नहीं मिलने दे रहे, तो इट मींस गवर्नमेंट आल्सो डजंट वांट एनीथिंग। वो चाहते हैं कि जैसे चल रहा है चलता रहे। ये जो लोग हैं, ये ABCD प्लान्स की बात नहीं होती। आपको एक डेस्टिनेशन तो क्लियर हो कि आपने जाना कहाँ है। क्या आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्टी रिवाइव हो और हम एक इतनी बड़ी कुव्वत बने कि गवर्नमेंट हमें इग्नोर ना कर सके? बिल्कुल। उसमें पार्ट ए होगा इमरान खान के लिए सहूलतें लेना, पार्ट बी होगा कि हमने जनाब अपनी रीऑर्गेनाइज करनी है, पार्ट सी होगा हमने गवर्नमेंट को निशाने पे लेना ताकि लोगों को बताएं। पार्ट्स होते हैं ना, आपकी मंजिल क्या है? यहाँ तो मंजिल मुझे लगता है सिर्फ ये है कि जी रिहाई हो जाए। बिल्कुल बहुत जरूरी है PTI के लिए, बट हैविंग सेड दैट, क्या कितने लोग आप बार बार कॉल्स दे चुके हैं, आप बार बार चीजें कर चुके हैं, लोग सड़कों पे नहीं आते भाई। लोगों की इतनी मुश्किलात हैं, लोगों को ये नहीं पता कि अगर आज मेरी नौकरी चलेगी तो मेरा अगले महीने मेरा घर कैसे चलेगा? भूखे से भूखा कितने कर्जे लेगा? हर बंदा अपनी लेवल की इकोनॉमी सर्कल में फिरता है। अगर आप और मैं लकी लोग हैं, जो बेहतर तनख्वाहों वाले लोग हैं, तो हमारे दोस्त भी हमारी तनख्वाहों के लेवल वाले हैं। बिलियनर्स हमारे दोस्त नहीं हैं।